नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्योतिष में किसका ज़्यादा महत्व है, अ, योग कारक दशा का या गोचर का। तो मैंने जितने भी रिसर्च किया है उसमें योग कारक दशा का या योग कारक अंतरदशा का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोचर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए किसी कुंडली में गोचर गुरु का अच्छा चल रहा, शनि का भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो उसका महादशा और उसका अंतरदशा अच्छा नहीं चल रहा है। गोचर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मुख्य महादशा का ग्रह मान लीजिए शुक्र का, वो शुक्र मान लीजिए नीच राशि में है और योग कारक नहीं है, लेकिन नीच राशि में है और अगर नीच भंग है तो शुक्र महादशा अच्छा जाएगा और योग कारक स्थिति में तो भी नीच है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी की तुला राशि है या कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, तुला राशि है, उसमें गोचर तो अच्छा चल रहा है, लेकिन दशा अंतरदशा गुरु का महादशा चल रहा है, तो व्यक्ति उत्थान नहीं होगा, राइज नहीं करेगा। उसका साक्षात उदाहरण है हमारे फिल्म जगत के महानायक जिनको बोला जाता है अमिताभ बच्चन। उनका गुरु का महादशा 71 में खत्म हुआ। गुरु का महादशा में संघर्ष करते रहे, लेकिन जैसे ही 1971 के बाद शुरू हुआ शनि का महादशा 19 वर्ष का, शनि उनका कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन में भी शनि योग कारक होता है और राशि तुला है, और तो तुला राशि में भी या कुंभ लगन में भी दोनों का देखेंगे, दोनों में यदि योग कारक है तो बहुत मजबूत माना जाता है। तो दोनों में योग कारक होता है शनि। तो और शनि बैठा है वृष राशि में, उनका मतलब चंद्रमा से अष्टम भाव में। और जैसे ही शनि का महादशा शुरू हुआ 71 से, और शनि में शनि का अंतरदशा शुरू हुआ, 11 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनको सब मनहूस या बैड टाइम, बैड आदमी बोलने लगा था, ये बेकार आदमी है, इसकी कोई फिल्में हिट नहीं होती। लेकिन जैसे ही गुरु का महादशा खत्म हुआ, गुरु उसमें अकारक होता है, योग कारक नहीं होता है, कुंभ लगन में भी और तुला राशि में भी। हालांकि गोचर सब अच्छे चल रहे थे, लेकिन फ्लॉप करता रहा। 11 फिल्म में अमिताभ बच्चन करते रहे। लेकिन जैसे ही 19 गुरु का महादशा खत्म हुआ, जो 16 वर्ष की होती है, उसमें 16 वर्ष तो नहीं संघर्ष किए वो, उसका 4-5 साल संघर्ष किए, 3-4 साल। लेकिन जैसे ही शनि का महादशा शुरू हुआ 1971 से, और शनि में शनि का अंतरदशा शुरू हुआ, तो जंजीर फिल्में के लिए जो काम किए थे, जंजीर फिल्में रिलीज हुई और जंजीर हिट हो गई। उनका कैरियर, उनका का गाड़ी निकल चला और दौड़ पड़ा। अब उस समय का जो गोचर देखेंगे तो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। गुरु चंद्रमा से चौथे भाव में गोचर कर रहा था, यानी मकर में। गुरु उनका कुंडली में उच्च का है, चंद्रमा से 10वें भाव में, हालांकि 0 डिग्री का है। हालांकि 0 डिग्री का गुरु का बाद में बात करेंगे, या 29 डिग्री 28 बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन चंद्रमा से 90 डिग्री में है, तो गज केसरी योग प्लस हंस योग है, प्लस गुरु से अमला योग भी बना है। लेकिन गुरु का एक सिद्धांत है, राशि पे गुरु, या राशि से द्वितीय गुरु, या राशि से पंचम गुरु, या राशि से 7वें गुरु, या राशि से 9वें गुरु, या राशि से एकादशवें भाव में गुरु जब गोचर करता है तभी अच्छा फल देता है। लेकिन जंजीर फिल्म जब हिट हुई तो महादशा प्लस अंतरदशा योग कारक चल रही थी। कुंभ लगन है और उनका तुला राशि है, तो योग कारक चल रही थी, लेकिन गोचर खराब चल रहा था। गुरु चौथे भाव में नीच का चल रहा था। चौथे भाव में अगर उच्च राशि में भी हुआ तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो गुरु का जो गोचर अच्छा नहीं चल रहा था, और डबल अटैक
मंगल भी अच्छा नहीं गोचर कर रहा था, कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, पंचम भाव में अच्छा फल नहीं देता। दूसरा सबसे बड़ा घातक लिथल शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा था। अष्टम भाव मतलब होता है तुला राशि से 8वें भाव वृष राशि में गोचर कर रहा था, वो और खराब होता है। लेकिन शनि भी का गोचर खराब, मंगल का भी गोचर खराब और गुरु का भी गोचर खराब चल रहा था। लेकिन महादशा और अंतरदशा जो कि योग कारक है शनि कुंभ लगन में भी और तुला राशि में भी, तो कुंभ लगन है उनका शनि योग कारक होता है, और तुला राशि है उसमें भी शनि योग कारक होता है। कुंभ लगन में तो केंद्रेश है प्लस त्रिकोणेश है, राशि का स्वामी है कुंभ लगन में, और तुला राशि में चतुर्थेश है प्लस पंचमेश है, अति योग कारक है। तो तुला राशि है उनका अमिताभ बच्चन का, तो इसलिए उनकी कुंडली में जैसी शनि में शनि का महादशा शुरू हुआ, शनि में शनि अंतरदशा शुरू चला और ये तो उनका जंजीर फिल्म हिट हो गया। उसके बाद गाड़ी निकल पड़ा, फिर शनि में बुध का चला, फिर शनि में केतु का चला, बुध में भी बहुत अच्छा सोले, फिर केतु चला, फिर शुक्र का चला लावारिस वारिस नमकलाम, फिर चंद्र का चला उसमें चला, फिर सूर्य का चला। लेकिन जैसे ही शनि में गुरु का अंतर्दशा चला, मतलब 88 से 90 तक, वो गुरु अकारक होता है, योग कारक नहीं होता है, तो करियर ढलान पे आ गया उनका। ठीक है, तो दशा और अंतरदशा ही मुख्य होता है। जैसे अपने कुंडली में नरेंद्र मोदी का कुंडली में देखेंगे, अच्छे अच्छे गोचर तो बहुत से चल रहे थे, बट वो उस समय वो ऑफिस में झाड़ू बहारी करते थे, अपने गुरु लोगों का धोती कपड़ा खींचते थे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का माथा शुरू हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गए। उसका राहु में एक योग कारक अंतरदशा शुरू हुआ था, अंतरदशा शनि का 7.5 चल रहा था, प्रधानमंत्री बन गए। फिर मंगल का महादशा प्रधानमंत्री बन गए, और जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो उसमें शनि का ढैया चल रहा था, अष्टम भाव का ढैया। लेकिन दशा अंतरदशा जो कारक चल रहा था चंद्रमा का, तो चंद्रमा दो ग्रह से नीच भंग है, एक शुक्र से और एक मंगल से। रोहित शर्मा का कुंडली में देखिए, या आप विराट कोहली कुंडली में देखिए, शुक्र भी नीच का है और सूर्य भी नीच का है। लेकिन शुक्र जो है बुध से अदला बदली करके नीच भंग है, और शुक्र चंद्रमा के साथ है, तो ये क्या बोलते उसको, वो भी नीच भंग है। और चंद्रमा से 6ठे भाव में राहु है, जिसके चलते वो किलर इंस्टिंक्ट, आगे बढ़ने का, शत्रुहंता योग, तो आगे उनका गुरु चंद्रमा से 9वें भाव में है, और वृष राशि गुरु है। वृष राशि में गुरु वृष राशि का होता है, लेकिन राहु एक की प्लेनेट है, और शुक्र नीच का होते हुए मंगल देख रहा है उसको। मंगल देख रहा है तो मतलब एग्रेसिव है, लव मैरिज की है, लेकिन शुक्र को मंगल देख रहा है। लेकिन शुक्र को शनि भी देख रहा है, शनि चंद्रमा से 4थे भाव में बैठा है, तो 4थे में बैठेगा तो शनि का 10वां दृष्टि शुक्र पे होगा, तो आध्यात्मिक भी है। और शनि का तीसरा घातक दृष्टि 6ठे भाव पे, चंद्रमा से 6ठे भाव या 6ठे भाव में राहु बैठा है, और राहु पे शनि का पुनः दृष्टि, तो डबल शत्रुहंता योग शनि से भी और राहु से, इसलिए वो महान बल्लेबाज बने। वैसे ही सचिन तेंदुलकर कुंडली में देखिए, चंद्रमा से 6ठे भाव में शनि बैठा है वृष का, महान बल्लेबाज बने। तो लेकिन दशा अंतरदशा योग कारक चली तभी योग बने, और जैसी अकारक दशा शुरू हुई, मतलब योग कारक दशा खत्म हुई, तो वो उनका करियर ढलन पर आ गया। तो इसलिए गोचर महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों। महादशा अगर खराब चल रही है तो उसकी अंतरदशा अच्छी आ जाए, या महादशा अच्छी चल रही है उसका अंतरदशा भी अच्छी चली आई, तो कैरियर उठान पे आ जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन कुंडली देखिए, शनि का शुरू हुआ, शनि में शनि, शनि में फिर बुध, शनि में फिर केतु, फिर शनि में शुक्र, फिर शुक्र में के बाद वो चंद्र, चंद्र के बाद फिर मंगल,
और जय मंगल के बाद फिर वो नहीं, मंगल के पहले सूर्य, सूर्य के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद ये राहु, और ये जैसे ही गुरु का अंतर्दशा शुरू हुआ, वो जो कि अकारक है, योग कारक नहीं है, करियर ढलान पर आ गया 88 से 90 के बीच में। फिल्में फ्लॉप होने लगी, आज का अर्जुन हो या इंद्रजीत हो। तो यही है फॉर्मूला, गोचर से नहीं होता है, योग कारक महादशा होना चाहिए, या योग कारक महादशा नहीं चल रहा है तो उसमें योग कारक अंतर्दशा आ जाना चाहिए। गोचर का कोई वैल्यू नहीं है। जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो। और नए सब्सक्राइबर मुझसे एक बार फ्री में पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर चलेगा, उसमें आप टाइम ले करके, जब मैं टाइम दूंगा उस समय कॉल कीजिएगा, मैं आपको वन टाइम फ्री बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।